सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैथ में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। इसके पहले हम प्रश्नों को करा चुके हैं। आज प्रश्न जो करेंगे 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप अभी तक लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे होंगे तो आप राजन सीरीज के राजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है थर्ड सेमेस्टर के मैथ का। वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक एक सवाल बताया गया है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ है एक कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड मैथ में है। अच्छे अच्छे सवाल हैं। जब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 26 नंबर प्रश्न से। 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से जो दूरी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप इसको अगर अनुपात समानुपात से लगाना चाहेंगे तो उससे भी सवाल लग जाएगा। देखिए कैसे। दूरी और जीवा का यहाँ पर रेशियो है। दूरी हो गई और एक तरफ हम मान लेते हैं क्या है, ये जीवा है। ठीक। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने सेंटीमीटर की जीवा है? 24 सेंटीमीटर की जीवा है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर की जीवा है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछ रहा है? जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी दूरी दे रखा है और जीवा पूछ रहा है, तो ये 12 सेंटीमीटर दूरी है। मान लीजिए जीवा कितनी होगी? यक्स सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? यक्स सेंटीमीटर। अब जब 12 सेंटीमीटर की दूरी मतलब उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से कितनी है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इस चीज को लगा लेते हैं। तो इसका रेशियो हमारा कैसे बन जाएगा? ये इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये इस तरह सीधा हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 12 के बटा 5 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? ये 24 के बटा एक्स हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करा लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा 12 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 24 हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एक्स का मान निकालेंगे तो 5 इंटू 24 के बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 दूना 24, दो। एक्स का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी यक्स बराबर कितना होगा? ये 10 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर का जीवा है। ठीक है। इस तरीके से होगा ये। चलिए, अगर हम इसको फिगर बनाना चाहते हैं, पहला जो दिया है पहले के हिसाब से बनाना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा। कह रहा था कि ये मान चलिए वृत्त का केंद्र O है। अब कह रहा था 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको जीवा मिल जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर खींचने पर हमको ये जीवा मिल गई। और इस जीवा की जो हाँ, ये जो जीवा है ये 24 सेंटीमीटर लंबी है। और इसकी जो दूरी थी ये 5 सेंटीमीटर। यानी वृत्त के केंद्र से हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चले तो हमें एक जीवा मिली। और वो जीवा कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। अब अगर हम दूसरा खींचे तो ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से 12 सेंटीमीटर जाने पर जब हम 12 सेंटीमीटर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है अब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम 12 सेंटीमीटर आ गए तो इस जीवा की लंबाई क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जितना आप दूर जाएंगे, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त का केंद्र ये है। आप जितना इसके दूर जाएंगे तो जीवा की लंबाई उतनी छोटी होती जाएगी। और जितनी आप दूरी कम करते जाएंगे, जैसे दूरी मान चलिए एक एक सेंटीमीटर खींचते तो दूरी और बढ़ जाती। क्योंकि
जितना ही जीवा हमारे केंद्र की तरफ बनेगा उतनी ही जीवा की लंबाई बड़ी रहेगी, और केंद्र से जितना दूर हटेगा उतनी ही जीवा की लंबाई क्या होगी, छोटी होती जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है, चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओ बी सी बराबर 15 डिग्री, ये दिया है कोण ओ बी सी, ये 15 दिया है, 15 डिग्री हो, तो क्या पूछ रहा है, कोण बी ए सी का मान बताइए और कोण बी ई सी का मान बताइए, इन्हीं दोनों कोण का मान पूछ रहा है। चलिए अगर इन दोनों कोण का मान पूछ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम केंद्र के कोण को निकालने की कोशिश करते हैं। यानी एक कोण ये पूछ रहा है, कौन कौन सा, ये कोण पूछ रहा है और ये कोण पूछ रहा है, तो इन दोनों कोणों को हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमें इस केंद्र का कोण पता चल जाए। अगर केंद्र पर बना कोण पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक परिधि पर बना कोण पता चल जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरम बताया गया है कि केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि का दूना होता है। तो और एक चीज और है, अगर हमको ये कोण पता है तो ये कोण भी हमको आसानी से पता हो जाएगा, क्योंकि एक ही परिधि पर बना कोण समान होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, कोण ओ बी सी इक्वल टू कोण क्या, ओ सी बी बराबर कितना, 15 डिग्री, कितना हो गया, 15 डिग्री। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, एक ही परिधि पर, या ऐसे लिखिएगा, वृत्तखंड के एक ही परिधि पर, वृत्तखंड के वृत्तखंड के एक ही वृत्तखंड के परिधि पर बना कोण, एक, देखिए यहां से देखेंगे, एक ही वृत्तखंड के परिधि पर बना कोण, बना कोण समान होता है, क्या होता है, समान होता है। तो क्या हो गया, जब कोण ओ बी सी बराबर 15 डिग्री है तो कोण ओ सी बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। जब ये 15 डिग्री हो गया तो अब बचा कौन, ये वाला कोण। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, क्या जोड़ देंगे, इससे हो जाएगा कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो क्या क्या दिया है, कोण बी दिया है, कोण सी दिया है, यानी ये 15 डिग्री दे रखा है और ये भी 15 डिग्री दे रखा है, और प्लस हम निकाल लेंगे यहाँ से कोण बी ओ सी निकाल लेंगे, बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस कितना, 15 × 30 कितना हो जाएगा, 30 एक घट जाएगा, तो जब घटाएंगे 30 घटा देंगे 150 आ जाएगा, 150 डिग्री। क्या, कोण बी ओ सी बराबर 150 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल 150 डिग्री आ गया। जब ये एंगल 150 डिग्री आ गया तो हम यहाँ सब देख लेते हैं, तो क्या हम कोण बी ए सी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण बी ए सी बराबर होता है क्या, कोण बी ओ सी बटा 2, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ये परिधि वाला। तो ये कितना बना है, 150 डिग्री, 150 के बटा कितना हो गया, 2, बराबर कितना आ गया, 75 डिग्री। एक आंसर आपका ये हो गया, जो कि पूछा था बीएसी, एक ये निकल गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, बीईसी, यानी ये कोण पूछ रहा है। तो कोण बीईसी बराबर, अब अगर हम बीईसी निकालना चाहे तो अब देखिए चक्री चतुर्भुज बन गया है, यहाँ से चक्री चतुर्भुज, ये आमने सामने कोण, ये इधर से इधर और ये यहाँ सामने से यहाँ पे। तो चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, कोण बी ए सी प्लस कोण बीई सी बराबर कितना, 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये 75 डिग्री दे ही रखा है, आया है, और प्लस ये बीईसी हम निकाल लेंगे, कोण बीई
सी। ठीक, बीई सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो कोण बीई सी बराबर 180 माइनस कितना, 75। जब 180 में से हम 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और 7 में 7 गया, 0, 105 डिग्री आ गया। एक आंसर आपका ये आ गया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे चक्री चतुर्भुज से, चक्री चतुर्भुज से, चक्री चतुर्भुज से आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 अंश। तो आपका एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा है। 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 को भाग देकर भागफल था शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें भागफल व शेषफल पूछ रहा है। चलिए दे देते हैं भाग। 3x माइनस 6 का भाग देंगे किसमें, 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12। ठीक है, इसी में भाग देना है। चलिए भाग दे लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा, पहली बात तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और यहाँ यक्स है, यहाँ x³ है, तो x² बार जाएगा। तो 5 का जब 3 में गुणा करेंगे, 5 यहाँ 15x³ हो गया, और माइनस 5 30 कितना हो गया, 30x² हो गया। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये नीचे में से ऊपर घट जाएगा। 20 में से 30 में से 20 गया, 10x, 10x²। चिन्ह प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाला अंक ज्यादा है। ठीक, इसलिए अब प्लस क्या उतार लेंगे, प्लस हम उतार देंगे 13x उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितनी बार गया, 30 में से 20 गया, 10 बच गया ना। अच्छा, ये 10 बच गया। अब 3 त्रिक का 9 और 3 छंग 18, नहीं कटेगा, 10 तिहाई 30। हाँ, अब इसको हम ले जा सकते हैं कितनी बार, प्लस 10 के बटा 3 बार, और यहाँ x² है और यहाँ x है, यहाँ हम कितनी बार ले जाएंगे, x बार। अब देखिए कैसी, ऐसा क्यों किए, क्योंकि 10 के बटा जब 3 बार ले जाएंगे तभी ये 3 से 3 कटेगा तो 10 आएगा। तो अब जब हम 3x का जब 10/3 में गुणा करेंगे तो x के x गुणा तो x² होगा, और जब 10/3 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो 10x² आ जाएगा। फिर प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, और 10/3, जब 10/3 का गुणा आप करेंगे 6 में करेंगे, तो 3 दूनी 6, 10 गुना कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20x आ गया। ठीक है, आ गया। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 13 और 20 जुड़ जाएगा, 13 20 33x हो जाएगा। और माइनस क्या उतार लेंगे, 12 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब ये चला जाएगा, प्लस 11 बार जाएगा, तो 11 तिया 33x हो जाएगा, और माइनस 11 दूना, और 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस चिन्ह हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 66 में से 12 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 बच गया, 6 में से गया 5 आया, कितना, 54 आ गया। यही क्या आ गया, शेष फल आ गया। तो क्या पूछ रहा था, भागफल व शेषफल। तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5x² प्लस 10/3x, और प्लस क्या हो गया, 11 हो गया। और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 54 हो गया। ठीक, एक उत्तर ये हो गया, और एक उत्तर। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। भार किलोग्राम में x दिया और बारंबारता f दी है। कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, भार का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो चलिए भार का समांतर माध्य पूछने के लिए आपको सारणी बनानी पड़ेगी। कैसा, एक आप भार का बना लीजिए, एक बारंबारता का बना लीजिए, और एक बारंबारता इंटू भार का बना दीजिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, एक भार हो जाए,
भार किसमें? किलोग्राम में। भार को हम क्या मान ले? यक्स माना गया है। और बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता क्या है? यफ है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एफ इंटू एक्स निकाल देंगे। ठीक। ठीक। पहला दिया है भार 40 किलोग्राम। आठ, 40 किलोग्राम के 8 हैं। फिर उसके बाद 41 दिया है, 41 का 4 है। फिर उसके बाद क्या है? 41 का 42, 43, 44। 42, 43 और 44, 45। ठीक। इतना दे रखा है। 42 का कितना दिया है? 42 का 6 दिया है। 43 का 10, ये 10, फिर ये 6, फिर ये भी 6। ठीक। अब जब हम एफ एक्स निकालेंगे तो गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, कितना हो गया? 320 हो गया। और 4 1 का 4, 4 चौके 16, कितना हो गया? 164 हो गया। फिर इसका वाला गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 हो गया, और 6 चौके 24 से एक 25 हो गया, 252 हो गया। फिर 43 दहमा 430 हो गया, 430 हो गया ये। फिर 44 छक्का कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, ये वाला 6 चौके 24 का ही 4 हो गया। और 6 चौक 24 दो 26 हो गया। ठीक। उसके बाद क्या है? 6 पंचे 30 का ही 0 हो गया। और 6 चौक 24, 24 3 27 हो गया। ठीक। ये हो गया। अब हम समांतर माध्य बराबर जानते हैं क्या? फार्मूला होता है, फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो हमें यहाँ से सिग्मा एफ निकाल देना होगा। सिग्मा एफ निकालेंगे, और यहाँ से सिग्मा क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। यानी इसको जोड़ देंगे। तो 8, 8 6 14, 14 6 20 10 30 6 36 4 40 2 42, 10 6 16, 16 4 20 2 22, 22 8 30, 30 10 40, 40 होगा। ठीक है ना? 6 6 12 2 22, 22 6 28, 28 2 30, 30 10 40, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। ठीक है। ये हो गया 40। ये 40 हो गया। और जब सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 2 6 6 4, 10 का ही 0 हो गया। हाथ लगा 1, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16, 16 4 20 2 22, 22 और 7 29 1 30, 30 का ही 0 हो गया। हाथ लगा 3। तो 3 3 6 1 7 2 9, 9 9 9 4 13, 13 2 15 2 17, कितना आ गया? 1700। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया? सिग्मा एफ एक्स 1700 हो गया। और बटा सिग्मा एफ कितना है? 40 है। तो 0 से 0 कैंसिल, आया कितना? 170 में हम कितने? 4 से भागेंगे। 4 चौके 16 हो गया, बचा एक 10 हो गया। तो 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, 42 समांतर माध्य कितना आया? 42.5 kg आया। ठीक है। 42.5 kg आपका समांतर माध्य आया। चलिए, अगला प्रश्न करा, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें के का मान ज्ञात करना है, बाकी समांतर माध्य दे रखा है। और पद और बारंबारता है, जब पद और बारंबारता दिया है तो हम एफ इंटू एक्स निकाल ही लेंगे। तो चलिए, आप एक तरफ बना लीजिए पद का, एक तरफ पद हो जाए, और एक तरफ क्या हो जाए? बारंबारता। पद को मान लीजिए यक्स है, और बारंबारता यफ है। तो यहां से हम एफ इंटू यक्स निकाल लेंगे। ठीक। पद ये हो गया 5 15 6 4,
25, 6, 5, 15, 15, 4 ये क्या हो जाएगा? ये 15 है। कितना है ये आपका 15 है। ये 15 है। 15, 4, फिर 25 है, 35 है और 45। तो 25 कितनी बार है? 3 बार है। 35 कितनी है? के बार है, के बार। के बार हो गया। 45 कितनी बार है? 2 बार। अब जब हम एफ निकालेंगे, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो 5 × 6, सॉरी, यहाँ क्या है? 6। 5 × 6 = 30 हो गया। 15 × 4 = 60 हो गया। और 25 × 3 = 75 हो गया। और 35 से जब के में गुणा करेंगे तो 35 के हो जाएगा। और 45 × 90 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिए, यहाँ से सिग्मा आपका एफ निकल जाएगा। यहाँ से सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे, 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13, 2 = 15 और प्लस के कितना हो गया? 15 प्लस के हो गया। 15 के। और इसके बाद यहाँ से जब हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, 30, 90, ऐसे जोड़ लीजिए। 60, 30, 90, 90, ये 60 और 30, 90, 90, 90, 180। 180 में 75 जोड़ेंगे तो 180, 20, 100, 200, बचा कितना? 255। हाँ, आ गया कितना? 255। और प्लस कितना? ये 35 के, प्लस 35 के। चलो, मान रख लीजिए। आप समांतर माध्य में, समांतर माध्य का मान दे रखा है। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 21.5 सवाल में दे रखा है। समांतर माध्य 21.5 है, तो ये 21.5 हो गया। 21.5। और सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया? सिग्मा 255 प्लस 35 के बटा कितना हो जाएगा? 15 प्लस के। ठीक, ये हो गया। अब हम इसका अगर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाई जब क्लास मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बटा एक मान लीजिए, इसका इधर उड़ा, इसका इधर उड़ा, तो हो जाएगा कितना? 21.5 इंटू 15 प्लस 21.5 के पूरा हो गया, बराबर 255 प्लस 35 के। ठीक है, के को के एक तरफ कर दीजिए, बाकी और को एक तरफ कर लीजिए। आप गुणा कर लेंगे, 15 × 5 = 75, का ही 5 हाथ लगा 7, 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 20, 2 = 22, का ही 2 हाथ लगा 2, 15 × 30, 30 × 2 = 32। कितने अंक दशमलव? एक अंक पे दशमलव। और प्लस कितना हो गया? 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। कितना हो गया? प्लस 35 के। के को एक तरफ कर लीजिए और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ। तो 322.5, और ये माइनस इधर आएगा तो 255 हो जाएगा। और बराबर ये 35 के, और इधर जाएगा तो -21.5 के हो जाएगा। घटा लीजिए, दशमलव यहाँ जीरो कर लेंगे तो ये 5 बच जाएगा। और यहाँ से 2 में से 5 नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कितना बचा? एक। एक इधर उधर या एक इधर से लिया, 11 में से 5 गया 6, बचा कितना यहाँ पे? 2। आया कितना? 265.5। कितना आ गया? 265.5। ठीक।
देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना। 322.5 में 255। ठीक। और घटाएंगे, 5 में से 5 जीरो, ये 5 हो गया। और ये 12 में से 5 गया, 7 हो गया। यहाँ कितना बचा? 1। 11 में से 5 गया, 6। यहाँ कितना बचा? 2। 2 में से 2 गया, 0। ये क्या यहाँ हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। और एक अंक पे दशमलव कितना आया? 67.5। 67.5 बराबर 35 में से जब 21 घटाएंगे तो ये आएगा 13.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5। और ये 5 में 10, 4 में से एक गया, 3। 13.5 के हो गई। अब हम यहाँ से के का मान निकाल लेंगे। तो के बराबर क्या हो जाएगा? के इक्वल टू हो जाएगा 67.5 बटा 13.5। दशमलव दशमलव कैंसिल। तो के इक्वल टू 675 बटा 135। जब भाग देंगे तो 135 पंजे 675, 55 25, 5 15 2 17, 5 एक का 5 एक 6। 135 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यही के का मान आ गया। के का मान पूछ रहा था तो के का मान आ गया। ठीक। ये हो। चलिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है? प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई दिया है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर ऊंची कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? कह रहा है कि जो लकड़ी के घनाभ का आकार का लकड़ी है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और इसे गुटके की भी दे रखी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो हम ऐसा करते हैं, घनाभ के आकार का आयतन निकाल लेते हैं और गुटके का आयतन निकाल देते हैं। तो घनाभ के आयतन में हम गुटके के आयतन से भाग देते हैं, तो क्या निकल जाती है? गुटकों की संख्या। तो सीधा सीधा हम यहाँ निकालेंगे गुटकों की संख्या बराबर, यहाँ लेकिन गुटकों की संख्या बराबर क्या? गुटके की संख्या बराबर क्या? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बटा कितना? बटा आपका हो जाएगा एक गुटके का आयतन। एक गुटके का आयतन। तो घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, सब सेंटीमीटर में ही दिया है। कोई ऐसा नहीं कोई यूनिट चेंज किया है। तो घनाभ का दिया है 75 इंटू कितना हो जाएगा? 75 इंटू 15 इंटू कितना? 5। और बटा कितना हो जाएगा इधर? 15 इंटू 3 इंटू 1। तो काट दिए, 15 से 15 कट गया। और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 बचे 15, 25 तिया 75। ये 3 से कट गया। ठीक। तो गुटकों की संख्या कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5। तो हो जाएगा कितना? हम 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12, 125 कितना हो जाएगा? गुटकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125 संख्या होगी। 125 गुटके। ठीक। 125 गुटके बनेंगे उसमें, घनाभ के आयतन में 125 गुटके आ जाए बन जाएंगे इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है 32 नंबर, 1,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ए माइनस पी क्या होगा? इसका फॉर्मूला ए बराबर पी 1 प्लस R/100 पावर टी माइनस पी। तो क्या हो जाएगा? पी का मान कितना है? 1,000 है। और 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10। 10 के बटा कितना हो जाएगा? 100। टी का मान कितना है? 2 वर्ष। माइनस पी का मान कितना है? 1,000 है। ठीक है।
तो 10 दहम्मा 100, 10, 10 1 10 1 11, यानी कितना हो गया 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस कितना 1000 हो गया। ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, दोनों जीरो से कैंसिल हो गया। आया कितना 10 इंटू 11 में 121 माइनस 1000। ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक दो, एक में एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1210 माइनस 1000। तो चक्रवृद्धि डायरेक्ट आपका आ जाएगा कितना 210 रुपए आ जाएगा, 210 रुपए। ठीक है। यही चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, यही आपका आ गया 210 रुपए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है 4:5:6 का अनुपात है, इसका आयतन दे रखा है 960 घन सेंटीमीटर हो, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। लंबाई कितना दे रखा है 5 अनुपात, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। तो लंबाई मान लेते हैं हम 4x हो जाएगा, चौड़ाई कितना मान लेते हैं 5x हो जाएगा, और ऊंचाई कितना मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर 6x, क्योंकि लंबाई अनुपाते चौड़ाई अनुपाते ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 4:4:5:6 दे रखा है। ठीक है। अब घनाभ है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। और घनाभ का आयतन दे भी रखा है 960 घन सेंटीमीटर दिया है, सब सेंटीमीटर में है। तो घनाभ का आयतन 960 बराबर L का मान कितना 4x इंटू बी का मान कितना है 5x है, इंटू एच का मान कितना है 6x है। तो गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, 20 छक्का 20 छक्का 120, 5 चौक 20, और 20 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, 120 यक्स क्यूब हो जाएगा बता ये 960। तो यहां से अगर हम यक्स क्यूब का मान निकालना चाहें तो 960 के बटा कितना हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा, 0 0, 12 अट्ठे 96, आया कितना 8। यानी एक्स का मान अगर निकालना चाहें, ये एक्स क्यूब है, तो यक्स का अगर घनमूल ले लेंगे, एक्स क्यूब बराबर 8 है, तो यक्स बराबर कितना होगा 2 होगा। जब यक्स का मान 2 आ गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई का क्या माना गया है, लंबाई माना गया है 4x। तो 4x माना गया है, तो गुणा कर दीजिए, 4 इंटू एक्स का मान 2 आया है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 5x। तो 5 इंटू यक्स बराबर मतलब हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई, ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई आपकी हो जाएगी कितनी 6x, ऊंचाई 6x हो जाएगी। तो 6 इंटू एक्स का मान देते 2, तो 6 दूनी 12, कितना होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, x² - 1 - 2y² - y² का गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करना है, तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। x² - 1 2y - y², तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसके साथ y अगर कॉमन ले लें, ठीक, x², अगर हम इसको ऐसा करते हैं x², इसमें माइनस कॉमन ले लें, केवल माइनस, तो क्या हो जाएगा y² वाला प्लस हो जाएगा, y² हो गया, फिर प्लस 2y हो गया, और ये 1 भी प्लस हो जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया, यानी ये हो जाएगा x² माइनस a² प्लस b², ये a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हम इसको कर लेंगे क्या, 1 + y या y+1 का होल स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि y+1 का जब होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो देखिए खोल के दिखाते हैं आपको, a² y² a² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2y, यही होगा, और यही चीज ऊपर लिखा भी है। ठीक है। तो अब ये वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, वर्गांतर का फार्मूला ये कहता है कि a², ये फार्मूला किसका बन गया, a² माइनस b² का बन गया। तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन a माइनस बी, यानी एक क्वेश्चन में जाएगा x माइनस
वाई, अंदर का चिन्ह खुल जाएगा तो सब माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई माइनस वन। जैसे हम कोष्टक खोलेंगे तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा। और अगला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन हो जाएगा। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी। यही आपका आंसर। चलिए अगला नंबर 35 नंबर का रहा, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबा जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, कुछ इस तरीके का वृत्त है। वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर की लंबी जीवा खींची गई है। 10 सेंटीमीटर यानी वृत्त का ये केंद्र है। 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है यहाँ से यहाँ। 10 सेंटीमीटर की ये जीवा है। ठीक है, यहाँ से पूरा कितनी है, 10 सेंटीमीटर जीवा है, जिससे केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसको अगर हम यहाँ से मिला देते हैं और इसको ये यहाँ से मिला देते हैं, आइए यहाँ से एक बड़ा सा बना देते हैं तब समझ आएगा। ये एक केंद्र हो गई, ये 10 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है और वो कितनी दूरी पर खींची गई है, 12 सेंटीमीटर पर खींची गई है। और ये टोटल कितना यहाँ से यहाँ हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर ये आपका यहाँ से 12 सेंटीमीटर और ये टोटल 15 सेंटीमीटर है तो बीचों बीच है, तो इसको आधे पार्ट में बांट देगा, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर और 5 इधर हो जाएगा, है ना। ये अगर ये 12 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर तो ये निकाल लेंगे, ये ओ कर लीजिए, ये ए कर लीजिए, ये बी, ये सी हो जाए। तो हम ओ ए निकाल सकते हैं, तो ओ ए बराबर, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर में 144 और 5 हम 25, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर और प्लस क्या, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, यानी इसका वाले, ये क्या माना गया है, ये सी माना गया है। ठीक है, दूसरे पेन से कर लेते हैं इसको। ये ओ है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, बात एक ही होगी, त्रिज्या दोनों जगह है। अब ओ ए का स्क्वायर हमको निकालना है, ओ ए का स्क्वायर हुआ, ओ सी कितना है, ओ सी 12 का स्क्वायर हो गया और प्लस ए सी कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया। 12 बराबर में 144 हो गया और 5 बचे 25 हो गया। ठीक है, तो 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर ये 13 हो जाएगा। ठीक है, यही त्रिज्या हमारी निकल गई, यानी त्रिज्या बराबर कितनी हो गई, त्रिज्या इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई। तो ये आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज हम 35 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी ये सब देखिए प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जो जो प्रश्न पूछा गया उसके आगे लिखा है जी किस सन में आया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट अवश्य करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए।